नमस्ते। मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। पिछले दिनों भारत से बाहर थे, भारत लौटना हुआ तो देखा कि सड़कें रुकी हुई हैं, धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। मन में ये भाव आया कि इतनी ठंड में घर परिवार को छोड़ करके यदि कोई आंदोलन पर बैठा है तो निश्चित रूप से उसके भीतर कितना असंतोष होगा। पर आइए इसे एक छोटी सी इंसिडेंट से समझते हैं। एक परिवार में परिवार के मुखिया कुछ डिसीजन लेते हैं सभी के हित में, लेकिन उस परिवार का एक बच्चा ऐसा अनुभव करता है कि नहीं 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 नहीं, ये डिसीजन से मैं सहमत नहीं हूँ, और वो भूख हड़ताल पे बैठ जाता है। यदि परिवार का बड़ा ये कहे कि ठीक है, तुम सहमत हो या असहमत हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम भूख हड़ताल पे बैठे हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बात अलग है। लेकिन अगर घर का मुखिया, घर के बड़े ये कहते हैं कि बेटा तू भूख हड़ताल पे बैठा है, तू इस डिसीजन से असहमत है, तो आ चल बात करते हैं, और बात करके समस्या का समाधान ढूंढते हैं। लेकिन वो बच्चा अड़ जाता है कि मुझे तो समस्या का समाधान चाहिए ही नहीं, मैं तो सीधा भूख हड़ताल तभी खोलूँगा कि या तो अपना निर्णय वापस लो, वरना मैं नहीं खाता। तो ऐसे में हम समस्या का समाधान नहीं खोज रहे, हम समस्या क्रिएट कर रहे हैं। किसी भी आंदोलन का उद्देश्य समस्या का समाधान खोजना होता है, समस्या बन जाना नहीं होता। आप इतनी ठंड में बैठे हैं, ये आपके लिए भी नुकसानदायक है, आपके स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए, आपके परिवारजनों के लिए, और फिर उस आम जनता के लिए भी जिसका आना जाना ही आपने व्यवधान किया हुआ है। ऐसे में जब आप जानते हैं कि हमारे ही द्वारा सेलेक्ट किए गए लोग सत्ता में हैं, जो कह रहे हैं, इतने कंसर्न्ड हैं आपसे कि वो कह रहे हैं कि बेटा बात तो करो, आइए समाधान की खोज करें, वार्तालाप करें। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो कोई समाधान नहीं है, और कम्युनिकेशंस के माध्यम से, बात करने के माध्यम से, संवाद के माध्यम से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। और हमारे किसान भाई इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि ऐसे लोग सरकार में हैं जो चाहते हैं कि भारत उन्नति करे, जो चाहते हैं कि भारत के हर तबके तक जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुँचे, जन जन लाभान्वित हो। लेकिन ये भी बहुत बड़ा सत्य है कि कहीं आपके इस आंदोलन का, आपके इस प्रयास का फ़ायदा, गलत फ़ायदा कुछ राजनीतिक दल, कुछ राजनीतिक लोग या फिर कुछ असामाजिक तत्व तो नहीं उठा रहे। इतना जागरूक हमें रहना चाहिए। इन सब को सोचते हुए, विचार करते हुए, इन सब पर विचारें कि कहीं हमारे प्रयास का गलत फ़ायदा तो नहीं उठाया जा रहा है, कहीं हमारा गलत फ़ायदा तो नहीं उठाया जा रहा है। और ये याद रखें कि अगर दूसरा पक्ष बात करने को तैयार है तो अपनी बात ज़रूर रखें। जब तक बात नहीं करेंगे कोई समाधान नहीं निकलेगा, और इसी प्रकार से हम समस्या का समाधान खोजने की जगह स्वयं ही समस्या बनते जाएंगे और पूरे समाज को एक समस्या में ला करके खड़ा कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।